मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांग के हमें लज्जित मत कीजिए। हम भी आपको पहचान नहीं पाए थे, इसलिए हम भी आपसे क्षमा की याचना करते हैं। आप तो अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहे थे, इसलिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। यदि हम सब ऐसे ही एक दूसरे से क्षमा मांगते रहे तो सारा समय तो ऐसे ही बीत जाएगा। है ना माँ? पिताश्री, माँ को क्या हुआ? ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? मुझसे क्रोधित है क्या? पुत्र, इससे पहले तुम अपनी माँ से मिलने जाओ। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। आओ मेरे संग। जी पिताश्री। पुत्र, इससे पहले कि तुम अपनी माँ से कुछ कहो, एक बार अपना नया स्वरूप देख लो। नया स्वरूप? ये मुख? पिताश्री, मैं समझ गया। माँ को जो ममता मेरे पुराने रूप से थी, वो इस स्वरूप से नहीं है। उन्हें मेरा ये नया मुख प्रिय नहीं लगा है पिताश्री, इसीलिए तो उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की। तुम्हारा मुख अवश्य बदल गया हो पुत्र। पार्वती का हृदय नहीं बदला, और ना ही बदला है हृदय में प्रेम। पार्वती अपने पुत्र से अथाह सीमित प्रेम करती हैं। मुख बदलने पर भी तुम हो तो पार्वती के ही पुत्र न। तुम देखना, तुम्हारी मां तुमसे और अधिक, बहुत अधिक प्रेम करेंगी। तुम्हारा यह नया स्वरूप उनके हृदय में सदैव के लिए समा जाएगा। और सत्य तो यह है पुत्र, अगर तुम भी विचार करोगे, तुम्हारा नया मुख पुराने मुख से कहीं अधिक उत्तम है। पिताश्री, मैं माँ से मिलने जाऊं? अवश्य।
मेरा पुत्र, पुत्र। कमल के पुष्प की तरह था वो खिला हुआ मुख। सरस्वती के आशीर्वाद से शब्द धारा प्रवाह बहते थे उससे। प्रेम से छलकती आंखें, सूतवा नाक, गालों पे नटखट स्वभाव की लाली, वो मुख सुंदरता की प्रतिमूर्त था। कैसे कैसे भूल पाऊंगी मैं उसे? कैसे स्वीकार कर पाऊंगी अपने पुत्र के इस नए स्वरूप को? माँ कहाँ है? बहुत थक गया होगा ना? चल तेरा हाथ मुंह धुला के तुझे भोजन करा देती हूँ। माँ तो मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरा पुत्र, पुत्र, क्या हुआ तुम्हें? लगी तो नहीं पुत्र? पुत्र, क्या हुआ पुत्र? तुझे चोट तो नहीं आई? जो चोट आपको लगी है माँ, उसके सामने ये चोट तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो चोट आपको मैंने दी है। आपने मुझे इतना सुंदर मुख दिया था और अपनी उद्दंडता से मैंने उसे खो दिया। पर माँ, ध्यान से देखिए तो मेरा ये मुख भी कितना अच्छा है ना? मेरे इस रूप के कान कितने बड़े हैं। ये प्रतीक है अधिक सुनने के। और मेरा मुख देखिए, इस पर सूंड का पहरा है। पहले कान बड़े नहीं थे और मुख पर पहरा नहीं था, इसीलिए मैंने किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बिना सुने बस बोलता ही चला गया और परिणाम क्या हुआ? पिताश्री और अन्य सभी को अपने साथ युद्ध के लिए विवश कर दिया मैंने और अपना पुराना शीश गवा दिया। पर अच्छा ही है, कहते हैं अधिक सुनने और कम बोलने वाले ही ज्ञानी बन पाते हैं, है ना माँ? और हाँ, जो एकाग्रता और सूक्ष्मता से किसी वस्तु को देखे, वही उसे सही ढंग से समझ पाता है। इसीलिए तो देखिए, मेरी ये नई आंखें सूक्ष्मता और एकाग्रता से देखने में पूरी तरह सक्षम है। यदि मैंने इन गुणों का प्रयोग पहले किया होता
तो मैं पिताश्री और अन्य सभी देवताओं को पहचान जाता और युद्ध होता ही नहीं। और सबसे अधिक विशेष तो मेरा मस्तक है माँ। बुद्धिमत्ता का प्रतीक और ऐश्वर्य का भी, क्योंकि गज के मस्तक पर लक्ष्मी मामी श्री का वास होता है ना माँ? वैसे भी जहाँ बुद्धि होती है वहाँ सब कुछ अपने आप ही मिल जाता है। यदि ये मस्तक मेरे पास पहले होता तो मैं भी बुद्धिमानी से निर्णय लेता और किसी के साथ युद्ध नहीं करता। आप तो अब तक मौन है, बोलिए ना माँ, मेरा ये रूप सचमुच अच्छा है ना? बोलिए ना माँ, मेरा ये रूप सचमुच अच्छा है ना? मेरा पुत्र। हाँ माँ, मैं आपका ही पुत्र हूँ, आपके हृदय से जन्मा हूँ। माँ बताइए ना, मैं अच्छा हूँ ना? पुत्र, इस पूरे संसार में तुझसे अच्छा, तुझसे सुंदर और कोई नहीं है पुत्र। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। इस संसार की हर माँ के लिए अपना पुत्र सबसे अधिक प्रिय होता है, और उसके बाद जो उसके हृदय को भाता है वो है उसके पुत्र का नाम। और इसीलिए आज मैं तेरा नामकरण करूंगी। तेरे इस गजमुख के कारण आज से तेरा नाम गजानन होगा। 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 भविष्य में तुम विघ्नहर्ता बनोगे पुत्र। तुम्हारे होने से किसी भी पूजा अनुष्ठान और शुभ कार्य में कभी विघ्न नहीं आएगा। मेरे छोटे भाई, प्रणाम भ्राता। तुम्हें देखते ही जैसे मुझे सुख मिला है ना, वैसे ही सभी के लिए तुम दुख हरता और सुख करता बनोगे। पुत्र, तुम महान कार्य करोगे।
जिसके कारण न केवल साधारण मनुष्य बल्कि देवता भी तुम्हारी पूजा करेंगे। प्रथम पूज्य बनोगे तुम। हाँ पुत्र, हम सबसे पहले तुम्हारा पूजन होना अनिवार्य होगा। और यही नहीं, मूलाधार चक्र के अधिष्ठाता देव भी तुम ही कहलाओगे। आपका तेज और प्रताप 10 दिशाओं में व्याप्त होगा। जो आपको पूजेंगे उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कितना सौभाग्यवान हूँ मैं कि मुझे आप सभी का आशीर्वाद मिला है। पर जिनके कारण मुझे ये नया स्वरूप मिला, बस उन्हीं का आशीर्वाद नहीं मिला मुझे। हे शनिदेव, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। कृपया मुझे दर्शन दें। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए शनिदेव। यदि आपकी दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ती तो मेरा अहंकार कभी समाप्त नहीं होता और मुझे ये स्वरूप भी नहीं मिलता। मैं पूरे हृदय से आपका आभारी हूँ देव। जो हुआ उसे देव योग कहिए या मेरी नियति, परंतु इन सब के कारण माँ को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। मुझे ये दुख सदैव रहेगा गजानन। विधि के विधान से हम सब बंधे हैं शनिदेव। आपके पांव पर आघात करके मैंने आपको दंड दिया था। ये दंड अब मैं आपको सौंप रही हूँ शनिदेव। इस दंड के रूप में मेरी शक्ति सदैव आपके साथ रहेगी शनिदेव। आज के बाद आप कभी निर्बल नहीं हो। माँ, श्री गणेश विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश श्री गणेश विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश श्री गणेश विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश श्री गणेश विघ्नहर्ता श्री गणेश। गरुड़, तुम्हें ज्ञात नहीं प्रभु विष्णु ने तुम्हारे लिए कितनी बड़ी योजना की है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अब आरंभ होगी। जिस दिन गणेश को अपना गजमुख मिला और इनका ये स्वरूप पूर्ण हुआ, वो आज का ही दिन था। भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। तब से इस दिन सभी देवी देवता कैलाश जाते हैं और पूरे शिव परिवार के साथ भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाते हैं। आज भी वही एकत्रित होंगे सब। नारायण नारायण। नर नारायण के मुख से एक कथा सुनकर अतीत की स्मृति होगी, जैसे सब कुछ ही समय पहले घटा। सच में मामा श्री, उन दोनों ने जितने मनोयोग से ये कथा सुनाई, उतनी ही श्रद्धा से गरुड़
देवी विंता और देवी कद्रू ने ये कथा सुनी। उनके प्रश्नों की जिज्ञासा के कारण मेरे जन्म और इस अवतार की कथा के पीछे का सार भी सभी को सरलता से समझ आ पाया, जिससे इस कथा को सुनने वाले अन्य श्रोताओं का कल्याण भी अवश्य होगा। तुम्हारे जन्मोत्सव पर मनुष्यों के लिए ये कथा बहुत ही उत्तम उपहार है, किंतु अब एक उपहार तुम्हें मुझे भी देना होगा गणेश। आज्ञा दीजिए मामा श्री। तुम्हें मेरा दूत बनना होगा गणेश, और मेरे प्रिय भक्त तक मेरा संदेश लेकर जाना होगा। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हे गजानन, हमारी ओर से ये भोग, ये मोदक स्वीकार करें प्रभु। प्रभु, प्रभु, इतना बड़ा सौभाग्य और मुझे। मैं नर और नारायण के कथा वाचन से और आप सभी की श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ। आपके भक्ति भाव ने मुझे दर्शन देने के लिए विवश कर दिया, और अब मैं आया हूँ तो वरदान दिए बिना वापस नहीं लौटूंगा। देवी कद्रू के मन में भक्ति की जो लौ इस कथा के माध्यम से जगी है, वो और प्रज्वलित होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गजानन, बहुत बहुत धन्यवाद। देवी विंता, आपके मन की शाश्वत इच्छा अवश्य पूरी होगी। आपका पुत्र प्रभु विष्णु की सेवा अवश्य करेगा, और गरुड़, तुम्हारे लिए मेरे पास सबसे विशेष उपहार है। स्वयं प्रभु विष्णु का संदेश। अब समय आ गया है गरुड़। नियति ने तुम्हारे लिए जो भूमिका तय की है, तुम्हें उसे निभाना होगा। प्रभु विष्णु के वाहन बनोगे तुम। क्या ये सत्य है प्रभु? सत्य है गरुड़। माँ, मैं कैसे ये? प्रभु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं गरुड़। जाओ, अपना दायित्व संभालो। तुम्हारा कल्याण हो।
माँ, प्रभु, गरुड़ यहाँ आ रहा है, वो यही रहेगा ना हमारे साथ? ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। हाँ शेष, गरुड़ अब अपनी नियति के साथ न्याय कर पाएगा, अपने जन्म का उद्देश्य पूरा कर पाएगा। अपने प्रभु का वाहन बन पाएगा। और सत्य कहूं तो मैं ना केवल प्रसन्न हूं बल्कि उत्साहित भी हूं। गरुड़ का स्वागत करने के लिए मैं आतुर हूं। प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। प्रणाम मां। प्रणाम भैया। गरुड़, केवल तुम्हारी ही कमी थी। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे आगमन के साथ ये वैकुंठ का परिवार अब पूरा हो गया है। मां, आपने और प्रभु ने मुझे इस योग्य समझा, ये आपकी कृपा है और मेरी मां की तपस्या का फल। तभी तो मुझे वो सौभाग्य मिल रहा है जो बड़े बड़े देवता तक को नहीं मिला। तुम्हें अवसर मिल रहा है गरुड़, इसे सौभाग्य में बदलना भी शेष है। कर पाओगे? क्या मेरा भार उठा पाओगे तुम? अवश्य उठा लूंगा प्रभु। मैंने तो मंदराचल भी उठा लिया था। आप बस आदेश दीजिए प्रभु। मैं अपना दायित्व निभाने के लिए, आपका वाहन बनने के लिए बहुत आतुर हूं। मन तो कर रहा है कि मैं इसी क्षण आपको अपने ऊपर बैठा लूं और अनंत गगन की ऊंचाइयों में खो जाऊं। गरुड़ के भीतर जो शक्तिशाली होने का अहंकार जन्म ले रहा है, इसे शीघ्र ही रोकना होगा मुझे। सारे संसार का भ्रमण बस एक ही बार में कर लूं मैं। अवश्य कर ले, किंतु उससे उपरांत मेरी कनिष्ठा उंगली का भार उठाकर तो देखो। कि कैसी विचित्र मांग रख रहे हैं प्रभु गरुड़ के समक्ष। ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभु? आप सभी को मेरी इस विचित्र मांग का कारण शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। जब मैंने मंदराचल जैसे विशाल पर्वत को उठा लिया, तो प्रभु की एक उंगली का भार क्यों नहीं उठा पाऊंगा? गरुड़ के अंदर अहंकार आ रहा है। कहिए प्रभु, गरुड़ पर क्रोधित न हो जाए। लगता है प्रभु गरुड़ के अहंकार के कारण उस पर क्रोधित हो गए हैं। गरुड़ को अभी भी बहुत ज्ञान अर्जित करना शेष है। गरुड़, प्रभु, ये क्या हो गया? इसका जन्म तो आपका वाहन बनने के लिए ही हुआ था प्रभु। तो फिर ये आपकी एक उंगली तक का भार क्यों नहीं उठा पा रहा है?
ये क्या हो गया? मैं इतना अशक्त कैसे हो गया? मेरी सारी शक्तियां कहाँ चली गई? प्रभु, मैं तो आपकी सेवा करने के लिए आया था, तो मैंने आप ही को निराश कर दिया। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई प्रभु, जो मेरी सारी शक्ति चली गई? शक्ति कभी तुम्हारी थी ही नहीं पुत्र। तुम्हारा अहंकार समझता था कि जो शक्ति थी वो तुम्हारी थी, पर सत्य तो ये है कि इस संसार में किसी के पास अपनी शक्ति है ही नहीं। इस पूरे संसार को संचालित करने वाली शक्ति केवल आदि शक्ति है। उन पराशक्ति की शक्ति ही हम सब में वास करती है। उन्हीं की कृपा से सब कुछ संभव है संसार। यहाँ तक कि त्रिदेव और हम त्रिदेवियों का जन्म भी उन्हीं के शक्ति के कारण हुआ है। इसका अर्थ यह है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माँ, मैं अपनी इस भूल को कैसे सुधारूं? देवी लक्ष्मी, समय हो गया, चले? कहाँ प्रभु? आप गरुड़ के वैकुंठ के आने के उत्साह में भूल गई कि हमें विंध्याचल क्षेत्र में जाकर नवरात्रि की पूजा और व्रत करना है। और ये हमारे विवाह के बाद पहली नवरात्रि। अवश्य प्रभु, चलिए। भैया, माँ और प्रभु अचानक विंध्याचल क्यों? गरुड़, माँ और प्रभु हर वर्ष नवरात्रि के समय में विंध्याचल देव के क्षेत्र में जाकर साधारण मनुष्य की तरह व्रत पूजन करते हैं। इस समय भी ये वहीं जा रहे हैं। प्रभु, माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। प्रभु, मैं जानता हूँ मुझमें अभी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपका वाहन बन पाऊं, परंतु यहाँ मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। प्रभु, मेरी अज्ञानता के लिए मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। प्रभु, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। माँ, ठीक है पुत्र, चलो। धन्यवाद माँ, धन्यवाद प्रभु। ये यात्रा तुम्हारे लिए मंगलमय हो भाई। प्रभु का वाहन बनने की शक्ति शीघ्र ही मिले तुम्हें। जय माँ भगवती, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ। प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी मेरे समक्ष। शायद हमारा ही कोई भ्रम रहा। जय मां भगवती। श्रीमान, क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं? मुंह देखते समझ में आ गया था हमें कि कछु ना कछु तो आप हमसे अवश्य ही मांगने वाले हो। अरे भैया, कौन हो, क्या चाहिए आपको हमसे?
जी मेरा नाम पुरुषोत्तम है, ये मेरी पत्नी कांता और ये मेरा शिष्य सुपर्ण। सुपर्ण हो या कुपर्ण, हमें उससे क्या है। देखिए भैया, जो भी काम है हमसे शीघ्र बताइए, हमें वैसे भी घर पहुंचने में विलंब हो गया है। जी हम ना बड़ी लंबी यात्रा पर निकले हैं, कल से नवरात्रि आरंभ हो रही है, इसलिए हमने सोचा कि हम यहीं रुककर नवरात्रि का व्रत पूजन कर लें। यहाँ कहीं अगर रुकने का स्थान मिल जाए तो। नहीं भैया नहीं। उचित मूल्य देंगे हम उसका। अग्रिम धनराशि दीजिएगा। जी अवश्य। हमारे घर में भी लक्ष्मी हमारी धर्मपत्नी के पल्लू से ऐसी बंधी रहती है। देखिए, हमें इस बारे में अपनी धर्मपत्नी से बात करनी होगी। अगर उनकी सहमति हुई तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। पूछते हैं ना, कौन रहेगा कौन नहीं, इसका निर्णय तो घर की स्त्री ही करती है। जी जी बिल्कुल, वैसे हमारे घर के भी सभी निर्णय ना यही लेती हैं। घर घर की यही कहानी है भैया। विंध्याचल गिरजापुर में आपका स्वागत है मां भगवती की कृपा से। आइए आइए। ये व्यक्ति बहुत ही विचित्र है, प्रभु ने इसे ही क्यों चुना। हे मां भगवती। क्या हुआ श्रीमान? ओखली के स्वर से तो पता ही नहीं चल रहा कि क्रोध कितना तीव्र है। अब आप तनिक यहीं ठहरिए, हम अभी बात करके आते हैं। ना समय लगता है स्नान करने में, कब से भोजन बनाकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। भोजन को बार बार चूल्हे पर गर्म करने से उसका सारा पोषण समाप्त हो जाता है। जीवन में कोई अनुशासन है या नहीं? पता है, जो समय का सम्मान नहीं ना करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। प्रभु, ये स्थान ठहरने के लिए ठीक तो नहीं लग रहा। ग्रह स्वामिनी तो बहुत ही क्रोधी स्वभाव की है। कभी कभी क्रोध में भी प्रेम छुपाता है सुपर्ण। लो, अब आ रहे। जब बाहर होते हैं तो घर की कोई सुध बुद्धि नहीं होती आपको। थोड़ा ये स्वर में बात कीजिए ना, अन्यथा जो अतिथि आए वो कहीं उल्टे पांव ना लौट जाए। अतिथि पुनः 3 लोग हैं और लंबी यात्रा के लिए निकले। यहाँ रुककर कुछ दिन के लिए पूजा पाठ करना चाहते हैं। मूल्य भी तो दे रहे हैं। यदि आप कहे तो उन्हें यहाँ ठहराना। इनके स्थान पर आकर नव दुर्गा की कथा सुनाने के पीछे इनका ही कल्याण निहित है और इनके कष्ट हरने हम स्वयं पृथ्वीलोक पर आए हैं। यदि शास्त्री जी की धर्मपत्नी ने हमें अनुमति नहीं दी तो इनके पिछले कर्म और पीड़ा को सुधारने का अवसर इस नवरात्रि के बाद कभी नहीं आएगा। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।